नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है कक्षा 11वीं का बहुत ही एक रोचक लेसन है। बहुत अच्छी संगीतज्ञ जो है, गीतकार जो है लता मंगेशकर, तो उस लेसन का हम अनुवाद करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। भाई, बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। यानी रोजाना जैसे सॉन्ग आते हैं ना, वो वैसे नहीं है। आज जो सॉन्ग है वो कुछ अलग है। आज का जो गीत है वो अलग है। वह यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता रहा, यानी ध्यान लगा करके सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही चकित रह गया और मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। यानी लता मंगेशकर के पिताजी का जो नाम है वो दीनानाथ मंगेशकर है। भाई, मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूं। परंतु लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना एक जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं है आज तक। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई, यानी अद्वितीय लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की और देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले गानों के बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। एक फिल्म आई थी भाई एक बार, तेजाब, जिसका एक गाना आया था, बहुत सुंदर गाना था, जो बच्चे बच्चे की जुबान पे होता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। तो ये इतना पॉपुलर हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पे वो गाना था। यानी उसके बोल क्या हैं ये नहीं देखते, उसका तराना देखते हैं, उसकी उमंग देखते हैं। तो ये सब संभव हो पाया लता जी से। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा ही। बहुत से गाने ऐसे हैं भाई जिनको हम साथ साथ बेवजह ही गुनगुनाने लगते हैं। अचानक किसी हमारे कानों में कोई गाना आता है और साथ साथ में हम तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई,
मतलब कोई भी सॉन्ग आए, हम कई मर्तबा हम झूमने लगते हैं और उन गानों के साथ। पुराने जो गाने हैं ना, वो तो ज़बरदस्त सॉन्ग हैं भाई। आज के ज़माने के सॉन्ग तो समझ में ही नहीं आते हैं। पहले के बहुत से सॉन्ग ऐसे हो, फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। पता नहीं बहुत से सॉन्ग ऐसे आए जो बच्चों बच्चों की जुबान पे होने लगे, और ये सब लता मंगेशकर की स्वर से ही ऐसा संभव हो उसका। ये स्वाभाविक ही है, चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं लोगों के कानों पर पड़ती रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं, और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्म समझ में आने लगी है। इनका श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थियों, जैसे लता के संगीत के बाद तो गायकी का दौर ऐसा आया कि और भी बहुत गायक गायिकाओं को है ना गाने की प्रेरणा मिलने लगी और उन्होंने गाना शुरू किया। यहाँ तक कि पिछले दिनों बहुत पुरानी बात नहीं हुई है, एक जो भीख मांगने वाली औरत थी, स्टेशन पर जो भीख मांगा करती थी, और उसका स्वर है वो इतना मधुर है जिसको आज फिल्म इंडस्ट्री ने ग्रहण कर लिया है और उसके गाने हैं वो फिल्मों में गवाए जा रहे हैं। मधुर आवाज़ है उसकी, जिसका नाम राणो मंडल है, और वो कुछ ही दिनों के बाद देखो कितना पॉपुलर हो गई। तो देखिए हर क्षेत्र में आपके लिए संभावनाएं हैं, आप ऊपर उठ सकते हैं। तो लता मंगेशकर का जो स्वर है वो भाई चारों तरफ इस कदर गूंजा कि हमें संगीत की धुन सुनाई देने लगती है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही सुनना पसंद करेगा, यानी शास्त्रीय संगीत को अब सुनना पसंद नहीं करेंगे। गाना कौन से राग में गाया गया है, उसका ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता है। उससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल। यानी कि सॉन्ग सुनने वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसमें छंद में कौन सा है, मात्राएं कितनी लगी हैं। उन्हें केवल कर्णप्रिय लगना चाहिए, और ये जो चीज़ है वो लता मंगेशकर ने ही हमें दी है। यानी उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, जैसे गानापन है तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% गानापन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, यानी उसमें कोई ना कोई पुट अवश्य है। लता के गाने की एक और विशेषता यह है कि उसके स्वरों की निर्मलता, उसके पहले की पार्श्व गायिका नूर जहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, मादकता दिखती थी, प्रेम झलकता था। लेकिन लता के तो भाई हर तरह के गाने हैं। लता यदि है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखिए गाना सुन के देखना कितना ज़बरदस्त लगेगा आपको, क्योंकि उसमें उसी तरह का भाव भरा हुआ है जिस तरह का वह संदेश दे रहा है।
लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। यानी लेखक कहता है कि लता के द्वारा जितने गाने गवाए गए ना भाई, वो कम गवाए गए, यानी मैं उन्हें और ज़्यादा गवाता, यानी उनके गले का और ज़्यादा फायदा उठाता। लता के गाने की एक और विशेषता है कि उसका नादमय उच्चारण, यानी जब वो गाती है ना तो ऐसा लगता है गायन से ही जो साज बजते हैं ना, साज जैसी आवाज निकलती है, तो बड़ा वो अच्छा लगता है। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती, समझ नहीं आती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं, इच्छा से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है, यानी उसके सुर ऊंचे होते हैं। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं, यानी जहां चिल्लाने की जरूरत भी नहीं होती वहां चिल्लाती है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ संगीत गंभीरता, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहाँ जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय संगीत गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। यानी भाई शास्त्रीय संगीत तो 3.5 घंटे का और केवल चित्रपट संगीत का जो लता का एक गाना 3.5 मिनट का बराबर रसा होगा भाई, ऐसा कहा गया है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुशोभित सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता या पूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित
किया जा सकता है, रस लिया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक महत्व संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर लय शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई जाती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो, दुखी न करने वाले हों। यानी रंजक वैसे मनोरंजन भी होता है भाई, तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। यानी उसमें थोड़ा सा मनोरंजन ना हो ना तो बिल्कुल नीरस हो जाएगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कमी सी प्रतीत होती होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण ही नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है, टिकी हुई रहती है। और रंजकता यानी उसमें मधुरता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पिंजर और एक प्रभावशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र भाई, जो हम कागज के ऊपर है ना चिकनाई लगा के जो चित्र बनाते हैं, तैल चित्र होता है। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई एक गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कर्षता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। भाई सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मतुष्टि वृत्ति के हैं। आत्मतुष्टि वृत्ति के यानी अपने आप में संतुष्टि प्रदान कर लेना कि बहुत अच्छा है। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों को अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। यानी आज जो भी लोग पसंद करते हैं ना, उनकी पसंद का गाना ही गाया जाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विशेष अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी खूब उन्होंने लूटा है।
यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल, राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों की में खोरती गुफाएं भाई, प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रिज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अति से मार्मिक व रस अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने ही किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित यानी बिना देखे, असंशोधित जिनमें संशोधन नहीं किया गया है, अदृष्टिपूर्व जो दृष्टि में नहीं आए हैं, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। तथापि बड़े जोश से इनकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनअभिषिक्त सम्राज्ञी है भाई, अनअभिषिक्त भाई, जिसका राज्याभिषेक न किया गया हो। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं भाई, पर लता की लोकप्रियता, पार्श्व हो भाई समकालीन, लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का जो स्थान है वो अचल है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही हैं और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, यानी बाधा नहीं पड़ी है। लगभग आधी शताब्दी तक जन मन तक सतत प्रभुत्व रखना आसान काम नहीं है। ज़्यादा ना कहूँ क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जहाँ पहुँचे, यही नहीं परदेशों में भी उनका गाना सुनकर के लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है। उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता हम देख रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। तो विद्यार्थियों, ये आपका लता मंगेशकर का जो सॉन्ग था, गीत था, सॉरी जो लेसन था, उसको हमने पढ़ा कि उनकी कितनी पहचान है। उन्होंने चित्रपट संगीत को क्या से क्या बना दिया, जन जन की आत्मा तक वे पहुंच गई और हमारे बीच आज भी गुनगुना रही हैं। हम भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि वह और बहुत लंबे समय तक हमारे बीच रहे और इसी तरह से गीत गुनगुनाती रहे और संगीत को एक नया आयाम दे। इसी आशा के साथ विद्यार्थियों, हमारा ये लेसन पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणी पर।